नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे जो हमारा CPO मेडिकल होगा। आजकल इसी टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, पहले अलग अलग होता था। तो उस टाइम पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ कैरी करने हैं मेडिकल के टाइम पे। तो आज इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे जो भी चीज़ बताई जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक और पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएगी। आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया जाएगा कि ये कर लो वो कर लो, टू द पॉइंट चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या कैरी करना है, क्या क्या ओरिजिनल, क्या क्या, वो सभी डिटेल इसमें आपको बताई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, जिस दिन भी आपका मेडिकल होगा, आजकल मेडिकल होता है उससे पहले DV करवाते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल, तो टोटल 2 दिन का प्रोसेस होता है। तो मेडिकल में आपको जो भी चीज़ें लेके जानी है, एक तो आपको ओरिजिनल कैरी करना है। जो जो चीज़ें अभी लिस्ट में बताऊँगा उसकी एक ओरिजिनल और एक उसकी फ़ोटो स्टेट, वो आप यहीं से करवा के ले जाना, क्योंकि एक फ़ोटो स्टेट वो अपने पास रखते हैं, ओरिजिनल चेक करके आपको वापस दे देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमें पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। उसका कोई बेनिफिट नहीं होता कि हम सिर्फ पढ़ाई करते रहे, मॉक टेस्ट ना लगाएं। तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो आपको पहले ही बताया गया था, टेक्स्ट बुक पे आपको वैरायटी ऑफ पेपर्स मिलते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी होते हैं, और वैसे जो सेम पैटर्न है जो SSC या कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो तो वो पूछते हैं, वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जब एनालिसिस करते हैं तो आपको सेक्शन वाइज एनालिसिस देखने को मिलते हैं और उसके सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने में काफ़ी हेल्प होगी। तो टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है। अगर आप मेरा कूपन कोड DPSI लगाते हो तो आपको प्रो पास ईयरली बेसिस पे 351 रुपीज़ का मिल जाएगा। इसको यूज़ करके आप ईयर में कितने भी जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम होते हैं सभी अटैम्प्ट कर पाएंगे और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा पाएंगे। अब आते हैं वीडियो पे। पहले बात करें तो आपके पास अपनी 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट आप ओरिजिनल अपनी कैरी करेंगे साथ में। और CBSE बोर्ड है दिल्ली वगैरह में तो 10th का एक पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी अपने साथ कैरी करेंगे। कुछ स्टेट बोर्ड होते हैं जैसे हरियाणा बोर्ड वगैरह, उनमें सिर्फ एक ही देते हैं मार्कशीट के साथ ही, तो उनमें वो एक चीज़ कैरी होगी और इनकी अपने एक एक फ़ोटोकॉपी करवा के साथ ले चलना। अब कुछ बच्चों के डाउट ये होता है, सबसे पहला कि मेरे ग्रेजुएशन में मदर का नाम अलग है, फादर का अलग है, 10th में अलग है, 12th में अलग है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए कुछ खास, अगर बहुत ही ज़्यादा नेम में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का 1-2 वर्ड का है या देवी लग गया, नहीं लगा, तो उसका सबसे आसान तरीका वो ये करते हैं, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट होगी ना, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपको इशू हुआ है, उसमें जो भी नाम होगा वो उस नाम को कंसिडर करते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। जैसे किसी की मदर नेम में कहीं पर A आ गया, 10th में A लिख दिया, 12th में E लिखा है, तो बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नाम चलेगा, क्या मैं करूं। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका 10th में नाम है, मदर, फादर आपका और डेट ऑफ बर्थ, वही सब चीज़ें आगे वैलिड होंगी। बाकी हल्का फुल्का वहाँ अगर कोई दिक्कत भी है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी एफिडेविट वगैरह बनवाने की। अगर कुछ ज़्यादा ही नाम में चेंज है तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जाइए, वहाँ वकील से वकील बना देगा अपने आप, उन दोनों नाम का लिख के कि ये दोनों पर्सन, जो नाम ये और ये दोनों एक ही पर्सन है, और उसके बाद कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह से साइन होके वो आपका वैलिड हो जाएगा। लेकिन इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो 10th में होता है इतना खास चेंजमेंट नहीं आता मेरे हिसाब से, E, A ऐसे हल्के फुल्के चेंजमेंट आते हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट, उसके बाद चाहिए आपको 12th की मार्कशीट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। ये पासिंग सर्टिफिकेट है, मैं CBSE वालों के लिए कह रहा हूँ। कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ मार्कशीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपने मार्कशीट लेके जाएँ और इनकी भी एक एक फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ में लेके जाएँ। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में मैक्सिमम जगह अब सेमेस्टर सिस्टम है। जैसे मान लो 3 साल की BA है तो 6 सेमेस्टर हो गए, जिसने BTech वगैरह करी है उसके 8 सेमेस्टर हो गए। तो आपको सेमेस्टर वाइज अपनी मार्कशीट ज़रूर लेके जानी है।
ये नहीं है कि आपने जो फाइनल डिग्री होगी आपके पास या प्रोविजनल डिग्री होगी वो लेके जाएंगे। आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना। हर सेमेस्टर की मार्कशीट चेक करेंगे, वो हर सेमेस्टर की मार्कशीट चेक करेंगे। और उसके बाद जो फाइनल मार्कशीट होती है, जैसे 8 सेमेस्टर वाली जो मार्कशीट है, उसमें आपके पहले के जितने भी 7 सेमेस्टर हैं या जिसके 6 हैं, उसमें जो छठी होगी उसमें पहले के 5 सेमेस्टर होंगे, उन सबके मार्क्स भी लिखे होंगे, वो भी कैरी करनी है। उसके बाद जैसे कुछ बच्चों की ऐसी होगी डिग्री नहीं आई होगी, तो प्रोविजनल डिग्री होगी, उससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है, जो क्रूशियल डेट है 1 अगस्त, उससे पहले आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। मार्कशीट आपकी चाहे कभी आए, जैसे अगस्त मांग रखा, आपकी मार्कशीट चाहे अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जो रिज़ल्ट की डिक्लेयर डेट है वो 1 अगस्त, जो भी उन्होंने क्रूशियल डेट मांगी है, उससे पहले की होनी चाहिए। तो ये तो बात करें हमने अपने जो भी 10th 12th और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो स्पेसिफिक कास्ट के लिए या स्पेसिफिक पोस्ट के लिए मांगते हैं, तो उनको हमें क्या क्या चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद हमें जो अपने साथ कैरी करना चाहिए वो अपने 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने साथ पहले ही बनवा के ले जाना। कोशिश करना कि जैसे जो डॉक्यूमेंट्स में लगे हैं वही वाला हो, वरना अलग भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर क्लियर इमेज होनी चाहिए, जो उसमें दिख रहा है वही आप हो, तो उसकी कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अब वहाँ पर जाके कराओगे, फालतू आपसे चार्जेस लेंगे, भाग दौड़ होगी, तो इससे बढ़िया अपने घर से ही 8-10 अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके चलना। अब बात करते हैं जो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया है, वैसे तो उनका फिजिकल के टाइम पे भी लाइसेंस देखा होगा, लेकिन अब भी आपको अपना ओरिजिनल डीएल कैरी करना है और उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लेना। वो आपको उस फॉर्म में भरनी भी पड़ेगी, वहाँ एक फॉर्म देंगे, तो वो ओरिजिनल लाइसेंस आपको अब कैरी करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों को जो नोटिफिकेशन में फाइनेंशियल ईयर दिया है, उस फाइनेंशियल ईयर का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा, ताकि आप ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई कर पाएँ। अगर आप वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको वो जनरल कैटेगरी में काउंट करेंगे। लेकिन कंडीशन एक है इसमें, ओबीसी के लिए भी यही कंडीशन है, वो जनरल में आपको जब काउंट करेंगे जब आपने हर स्टेज, जैसे प्री में आपके नंबर जनरल से ऊपर थे, मेंस की भी जो कट ऑफ एक रफ लगती है उसमें भी आपके नंबर जनरल से ऊपर हैं, तो जब जाके आपको वो यूआर में कंसिडर करेंगे, वरना फिर नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह ओबीसी वालों के लिए भी क्रूशियल डेट का पंगा रहता है। वैसे देखो भाई, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो जो लिखा है वैलिड नहीं हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत पर ऐसे देखा है, कुछ एग्ज़ाम में मान लेते, कुछ में नहीं मांगते। सीपीओ में देखा है, पिछली बार 2022 में सबके मेडिकल हो चुके थे, जब तक सबको बाहर कर रहे थे, फिर उसके बाद फ़ोन कर करके बुला रहे थे। तो कोशिश करना अपना जो नया आप बन सकता है वो बना लेना, और आपके पास पहले का जो भी है वो अपने कैरी कर लेना। 99% चांस है कि आपको ओबीसी में कंसिडर कर लेंगे, और अगर नहीं करते हैं बाय द वे तो आपको यूआर में कंसिडर करेंगे, लेकिन कंडीशन वही है, आपकी एज भी यूआर से कम होनी चाहिए और बाकी जितनी स्टेज है वो सारी भी यूआर से आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब है SC ST। तो आपको भी आपकी कैटेगरी के जो भी आपको सर्टिफिकेट हैं वो आपको कैरी करने पड़ेंगे, और एक एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर कैरी करनी पड़ेगी। अब देखो ये दोस्तों, ये तो हमने बात करी जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चाहिए, इनकी एक एक फ़ोटोकॉपी आपको कैरी करनी है। अब एक चीज़ का और आपको ख़ास ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपसे अभी भरवाएंगे, क्योंकि पहले ऐसे होता था कि पहले मेडिकल होता था, उसके बाद डीवी और प्रेफरेंस फॉर्म ऑनलाइन में निकलता। अब ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, आपको वहीं पर आपसे प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लेंगे। तो अपने सोच समझ के प्रेफरेंस फॉर्म भरना। वैसे मैं इस पर प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए आपकी, इस पर एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कभी मुझे टाइम लगेगा, कि किस हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करनी है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, आपने जो वहाँ प्रेफरेंस भर दी वही आपकी फ़ाइनल प्रेफरेंस होगी, उसमें फिर कोई भी चेंजमेंट अलाउड नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि डीवी में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी किसी बच्चे के कोई डाउट रह गया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ मुझसे डायरेक्ट पूछ सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी बच्चों के सवालों के जवाब दिए जाएँ। तो दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।